बालक गुरुकुल से लौटे ही थे कि एक दिन गुरु विश्वामित्र अयोध्या आए। उनको सभा में देखकर महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और अयोध्या में उनका ससम्मान स्वागत किया। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से कहा कि कुछ दैत्य उनके यज्ञ को भंग करते रहते हैं और निरंतर उनको और अन्य ब्राह्मणों को परेशान करते रहते हैं। ये सुनते ही राजा दशरथ ने तुरंत अपने बड़े बेटे राम और लक्ष्मण को उनके साथ साधुओं की रक्षा करने के लिए भेज दिया। पिता की आज्ञा लेकर दोनों पुत्र ऋषि विश्वामित्र के साथ निकल पड़े। उनके आश्रम पहुंचकर उन्होंने ताड़का जैसी भयंकर राक्षसी का वध किया और सभी साधुओं की रक्षा की। वहीं मिथिला में सीता और उनकी बहनें विवाह योग्य हो गई थीं और मिथिला नरेश राजा जनक अपनी प्रिय पुत्री सीता के स्वयंवर की तैयारी जोर शोर से कर रहे थे। इस भव्य स्वयंवर का आमंत्रण दूर दूर के राजाओं और सुकुमारों को भेजा गया, जिसमें सम्मिलित थे इसके साथ साथ ऋषि विश्वामित्र से भी इस स्वयंवर का हिस्सा बनने का अनुरोध किया गया। क्योंकि उस वक्त राम और सुमित्रा नंदन उनके साथ थे, तो ऋषि ने उन दोनों को अपने साथ आने के लिए कहा। रास्ते में उन्हें गौतम ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। श्री राम के पूछने पर गुरु विश्वामित्र ने बताया कि कैसे एक श्राप के कारण माता अहिल्या पत्थर की बन गई थी। प्रभु श्री राम ने मां अहिल्या को नमन करने के लिए स्पर्श किया, जिसके बाद वो अपने श्राप से मुक्त हो गई और फिर से स्त्री में परिवर्तित हो गई। मंगल भावन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हमारे पास बैक स्टेज है, गुरनूर उसका नाम है। पहुंचते ही ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को गुरनूर के पेरेंट्स बैक स्टेज आ जाइए करने को कहा, जब तक वो राजा जनक से भेंट करके आते हैं। श्री राम और लक्ष्मण मिथिला के वाटिका में भ्रमण कर ही रहे थे कि तभी श्री राम ने माँ सीता को दूर से देखा और सीता जी ने श्री राम को देखा।
और देखकर मानो दोनों के मन में एक दूसरे की एक छवि सी बन गई। सीता मैया ने पूजा करते समय माँ पार्वती से मन ही मन श्री राम को अपने पति के रूप में मांग लिया। देखिए किसी का 2.5 साल का बच्चा गुम हो चुका मंदिर के एंट्रेंस पर है। धन्यवाद। स्वयंवर के दिन राजा जनक की शर्त के अनुसार भगवान शिव के धनुष को उठाने के लिए बलशाली राजा और राजकुमार पहुंचे। इन राजाओं में लंकापति रावण भी पहुंचे। रावण मैं हूँ लंकापति रावण। पर सीता जी की नजरें तो सिर्फ श्री राम को ही ढूंढ रही थी। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भावते जी के। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जग
जगदम्बिका रूप गुण खानी उपमा सकल मोही लघु लागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सभी राजाओं ने, सभी राजकुमारों ने बड़े प्रयत्न किए, पर सब के सब असफल रहे। चिंतित राजा जनक बोले, क्या इस सभा में कोई भी ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो मेरी पुत्री से विवाह करने योग्य हो? मैं इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा अगर मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम मुझे इसकी अनुमति दें। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय वाणी उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। पुर अनुभवती न कहि सकसो कवन प्रकार कहे कवि को तेहि विधि रहा जाहि जस भाव तेहि तस देखियो कौशल राव। जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अलर्ट अलर्ट! किसका इतना दुस्साहस जिसने मेरे आराध्य का धनुष तोड़ा है? मुनिवर, ये अपराध मुझसे हुआ है, मुझे क्षमा कर दें। लेकिन जब श्री परशुराम को भगवान राम में विद्यमान विष्णु के अवतार का आभास हुआ तो वो माता सीता और राम को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। घड़ी है मिल मंगल गाओ रे सब मिल खुशियाँ मनाओ रे। और इस प्रकार प्रभु श्री राम और सीता जी का स्वयंवर हो गया, जिसके बाद लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति की भी विवाह संपन्न हुआ।
विवाह के बाद चारों जोड़ियां अयोध्या पहुंची और वहां तीनों माताओं ने उनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। कुंवर कुंवरी कल भावरी देहि नयन लाभ सब सादर लेहि। जाय न भरनी मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो सो थोरी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम पवन सुत हनुमान की जय। दूसरी रानी कैकई की दासी मंथरा बड़ी ही कुटिल बुद्धि की थी और वो चाहती थी कि अयोध्या का अगला राजा तो सिर्फ कैकई का बेटा भरत बने। रानी कैकई तुमने सुना? महाराज राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं। ये तो बड़ी प्रसन्नता की खबर है। ये लो, रख लो। अपना हार रहने दीजिए रानी। कौन सा राजकुमार भरत राजा बनने वाले हैं? राम के राजा बनते ही वैसे भी रानी कौशल्या यहाँ की राजमाता बन जाएंगी और हम सबको उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। मेरा क्या है, मैं तो पहले भी दासी थी, बाद में भी दासी ही रहूंगी। आप अपना सोचिए। जैसे ही महाराज दशरथ को पता चला कि रानी कैकई कोप भवन में है, वो तुरंत उन्हें वहां मिलने पहुंच गए। हे कैकई, तुम इतनी व्यथित क्यों हो? स्वामी, आज मुझे मेरे दोनों वरदान चाहिए। बस इतनी सी बात? मांगो, हम रघुवंशी हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहला वचन, राजा आप मेरे पुत्र भरत को ही बनाएंगे। राम के होते हुए ये कैसे हो सकता है? और दूसरा वचन, आप पुत्र राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजेंगे। ये तुमने क्या मान लिया? जहां एक तरफ राजा दशरथ पूरी तरह टूट गए थे, वहीं दूसरी तरफ माता कैकई को अपने द्वारा किए गए पाप का बोध तक नहीं था। उन्होंने रघुनंदन श्री राम को पूरी बात बताई, जो सुनते ही प्रभु श्री राम अपनी माता से बोले, माँ, आपको पिताजी से वचन मानने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप कहती तो मैं यूं ही वनवास के लिए चला जाता। इसके बाद श्री राम अपनी माता कौशल्या के पास गए और उनका आशीर्वाद लिया और वनवास प्रस्थान की आज्ञा भी मांगी। तभी वहां उनके छोटे भाई सुमित्रा नंदन लक्ष्मण आए
और उनके साथ जाने को तैयार हो गए। माता सुमित्रा की आग्रह पर प्रभु श्री राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने के लिए मान गए। दूर से इस दृश्य को देख रही सीता बोल पड़ी, हे दशरथ नंदन, मैं सुख और दुख दोनों में आपकी भागी हूँ, अतः मैं भी आपके साथ चलूंगी। और इस प्रकार प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष की वनवास की यात्रा पर निकल पड़े। उधर अयोध्या में जैसे मानो दुख के बादल छा से गए हों। श्री राम अयोध्या से निकलकर गंगा के तट पर पहुंचे और वहां उन्होंने केवट को देखकर कहा, क्या आप हमें ये नदियां पार कराएंगे? हे प्रभु, अवश्य कराऊंगा, पर उससे पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, क्योंकि आपने अपने चरणों के स्पर्श से माता अहिल्या को पत्थर से इंसान बना दिया था। कहीं आपके चरणों के स्पर्श से मेरे नौका बदल गई तो मैं धनार्जन कहां से करूंगा? जब श्री राम नदी के पार पहुंचे तो उन्होंने केवट को मुद्रिका देने की कोशिश की। हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही मैं धन्य हो गया हूँ। मैं ये मुद्रिका नहीं लूंगा। राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। वहीं अयोध्या में पुत्र से दूरी पिता से सही नहीं गई और उनका देहांत हो गया। छोटे भाई भरत जब अयोध्या पहुंचे तो मां कैकेयी से लड़ पड़े और बड़े भाई श्री राम को ढूंढने निकल पड़े। लोगों से पूछते पूछते आखिरकार वो चित्रकूट पहुंचे, जहां वो प्रभु श्री राम से मिले। मिलनी प्रीति किनी जाई बखानी, कभी कुल आगम करम मन बानी। हे ज्येष्ठ, अयोध्या का सिंहासन सिर्फ आपका है, आप घर चलिए। नहीं भरत, अयोध्या का ध्यान अब तुम्हें रखना है। पिताजी के दिए हुए वचन का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। भरतशील गुर सचिव समाज, सकुच स्नेह विवश रघुराज। प्रभु कर कृपा आवरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरी। अनुज भरत ने श्री राम की पादुकाएं ली और भारी मन से अयोध्या के लिए जाने की तैयारी करने लगे। निकलते वक्त माता कैकेयी ने श्री राम से अपने कर्मों के लिए माफी मांगी। पुत्र, सब कहते हैं कि तुम बहुत ही दयालु, करुणामयी और क्षमाशील हो। क्या तुम अपनी माता को क्षमा नहीं करोगे? आप तो माँ है, एक पुत्र अपनी माँ को कैसे माफ कर सकता है? और वैसे भी पूरी दुनिया की नफरत लेकर आपने मुझे मेरे सही मार्ग पर भेजा है। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। प्रभु पद पदम बंदी दो भाई, चले शीस धरि